बहुत बहुत साधुवाद सुभाष जी। और आज के इस ऑनलाइन वर्ग के होस्टिंग करने वाले परम मित्र अमरशी भाई ढाबे जी का भी बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने इमरजेंसी और उत्साह में इस जिम्मेदारी को उन्होंने लिया है। तो ये जिम्मेदारी सभी की तरफ आने वाली है। तो सभी गूगल मीट में लिंक बनाना और थोड़ा उस पर जो जानकारी है टाइप करना भी ज़रूर सीखें, क्योंकि हम लिखे पढ़े हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है कि हमें लिखना पढ़ना और समझना नहीं आता है। तो हम काफ़ी ज्ञानी हैं, क्योंकि हम बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। तो हम निश्चित ही हमारा ज्ञान जो है, जिसमें महामंगल सूत्र में ही कहा गया है, अगर आपको स्मरण होगा, बहुश्रुत होना, शिल्पादि कलाओं को सीखना। तो शिल्पादि कला आज प्रकार की सॉफ्ट स्किल है। उस समय की शिल्प कला जो थी, जिसे हम अ, कपड़े पर चित्र निकालना हो या ऊँट पे कुछ कला करना हो, या ऐसे जो विभिन्न जो कलाएं जो बौद्ध धर्म में या भारत में जो विकसित हुई है, तो ये बुद्ध की ही प्रेरणा है। क्योंकि उसके पहले ऐसा किसी ने भी ना कहा है, ना करने की प्रेरणा दी है, ना संधि दी है। तो बौद्ध दर्शन या बौद्ध जो सामाजिक दर्शन जो है, या सामाजिक जो आचरण जो है, जिसमें सभी को संधि बौद्ध धर्म के कारण ही मिली है, और जिसके कारण भारत बहुत ही विकसित भारत के रूप में हम प्राचीन भारत में अपनी जो विरासत है उसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं। तो कलाओं को सीखना और बहुश्रुत होना, ये हमारी बौद्धों की बहुत बड़ी परंपरा रही है, जिसमें हम बहुत ही पारंगत है। तो मुझे लगता है कि हमने इस महामंगल सूत्र का जो आधुनिक वर्जन है, आधुनिक जो आवश्यकता है, जो हमें सीखनी है, जाननी है, और सिर्फ हमें ही नहीं जानना है, बल्कि हमारे घर के जो लोग हैं उनको भी हमें लिटरेट करना है। क्योंकि आने वाला दौर डिजिटल, ऑनलाइन और मोबाइल का दौर है। भले आप उसे कम से कम यूज़ करो या ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, लेकिन उसकी अगर सजगता नहीं होती है तो बहुत कुछ इससे दुष्परिणाम हमारे शरीर पर, मन पर, और विशेषता आने वाले समय पे हमारे आर्थिकता पर इसका बहुत भयंकर असर होने वाला है। इसलिए नहीं क्योंकि हम उसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, इसलिए कि अगर हम जानकार नहीं होंगे तो हम कभी भी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे हम फंस सकते, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी कितनी बड़ी राशि, कितना बड़ा नुकसान जो हमने मेहनत से पैसा कमाया है और डिजिटल से चला गया है। तो इसकी हमारी जागृति स्वयं, परिवार, बच्चों से लेके जो भी मोबाइल हमारे घर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसके प्रति सजग होना ये बहुत ही मंगलकारी है। क्योंकि इसके साथ में हमें रहना है, जीना है, और उसकी जो टेक्नोलॉजी जो है, और आने वाले समय में जो एआई टेक्नोलॉजी भी जो और हमें एक बेहतरीन जीवन देने के लिए विकसित होने जा रही है, उसके प्रति भी हमें धीरे धीरे सजगता रखनी है। तो महामंगल सूत्र का अर्थ यही है कि जो भी तत्व है, आचरण है, जो कल्याणकारी है, जिसे हम मंगल कहते हैं, जिसे हम कुशल कहते हैं, जिसे हम हितकारी कहते हैं, जिसे कल्याणकारी कहते हैं, वो सभी बातें, वो सभी आचरण, अभी इसमें तो सिर्फ 38 मंगल की बात की गई, लेकिन 38 मंगल से हजारों, लाखों, करोड़ों, मतलब उसकी अनगिनत संख्या में इसका रूपांतरण हम कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई शब्द में अगर सीमित रख के अगर हम इसको देखेंगे तो हमें कुछ बातें बुद्ध के समय में ही या कभी कभी कहीं पे ही हमें दिखाई देगी, और हमें लगेगा कि उतनी बुद्ध की शिक्षा की इतनी प्रासंगिकता बुद्ध के वचनों में हमें आधुनिक जगत में दिखाई नहीं देती है। लेकिन एक बहुत जागरूक व्यक्ति होने के नाते हमने
उसकी प्रासंगिकता क्या है उसको हमें ढूंढने की ज़रूरत है, और ढूंढकर हमें अपने स्वयं के जीवन में या हमारा जो पारिवारिक और संसारिक जीवन है उसको बेहतर करने के लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से हम शील का पालन करते हैं, ध्यान का आचरण करते हैं, मैत्री का आचरण करते हैं, जितना वो आध्यात्मिक है उतना ही वो सामाजिक है। सामाजिकता का बेहतरीन होना ही हमारा आध्यात्मिकता का उन्नत होने का परिणाम है। अगर समाज अच्छा नहीं हो रहा है, परिवार अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमारी जो आध्यात्मिकता सही में हम उन्नत हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस पे हमने सवाल खड़ा करना चाहिए। वो जो असंतुलन जो है, जो समाज और व्यक्ति के बीच का, ये बौद्ध धर्म की विरासत नहीं है। बौद्ध धर्म की विरासत संतुलन, बुद्ध का मार्ग है, मध्यम मार्ग है, सस्टेन। जिस सस्टेन पथ पर दोनों का भी विकास होता है, दोनों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, व्यक्ति विकास करने की भी और सामाजिक बदलाव और सामाजिक परिवर्तन करने की। तो दोनों जगह पे हम कैसे अपने ऊर्जा को, अपने कार्य को, या हमारे भीतर जो कुछ भी हम बुद्ध से सीख रहे हैं अभ्यास से, और हमारे स्वयं की जो हमारी क्षमता है, जिस क्षमता से अभी तक हम इस जगह तक पहुँचे हैं, फिर वो क्षमता हमारी आर्थिक हो, शैक्षणिक हो या शारीरिक हो, उस सभी क्षमताओं के साथ जो भी कल्याणकारी है, उस कल्याणकारी तत्व में, आचरण में हमारे जीवन को लगाना या उसका उपयोग करना, वही उत्तम मंगल है, वही कल्याणकारी है, जिसका हमें हमेशा इसका कहीं ना कहीं हर समय में इसका अनुभव होता है। जब कल्याण होने के 3 तत्व है या 3 अनुभव है। अगर आप किसी को कल्याणकारी, मंगलकारी या हितकारी आप कुशल कहते हैं, तो उसके 3 मूल स्वभाव हैं। पहला स्वभाव है या पहला तत्व यह है कि उस कुशल से आप किसी की हानि नहीं होती, ना स्वयं की हानि होती है, ना औरों की हानि होती है। अगर हानि हो रही है तो दिखने में भले वो कुशल अगर आपको लग रहा है, फिर भी वो कुशल और मंगलकारी नहीं हो सकता है। उसको हमें खास समझने की ज़रूरत है कि जिस कुशल करने में या कुशल कार्य में या कुशल स्वभाव में स्वयं का और औरों का, दोनों का हित होता है, दोनों का कल्याण होता है, दोनों की भी हानि नहीं होती है, हानि नहीं होती है, नुकसान नहीं होता है, दोनों को भी दुख नहीं होता है, तो वो सभी कार्य, वो सभी बुद्ध की जो शिक्षाएं जो है वो कल्याणकारी है। इस आधार पर हम उसको जांच सकते हैं। दूसरा जो उसका अनुभव जो है वो ये है कि हमें भीतर से वो शांत करता है। भले हम बाहर से कुछ प्रमाण में दुखी रहते हैं, क्योंकि दुख जब तक हमारे साथ में है, जब तक हमारे पास अज्ञान और तृष्णा है, लेकिन भीतर से कुछ न कुछ ऐसा सुकून मिलता है या भीतर से कुछ शांति की अनुभूति होती है। हाँ, अगर हम किसी को दान देते हैं, भले हम ज़्यादा नहीं देते, बार बार नहीं देते, या हमारी जो दान देने की क्षमता या हमारा स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी हम दान देते हैं, दान का जो अनुभव हमें होता है, जैसे कि धम्म का अभ्यास करना, ये भी दान है, समय का दान है, अर्थ का दान है, भोजन का दान है। हाँ, और उस दान से कुछ चीज़ें लाभान्वित होती है। भले कभी कभी सामने वाले व्यक्ति को लाभ नहीं भी होता है, लेकिन आपको भीतर से सुकून मिलता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि सभी ने उसका लाभ लेना चाहिए। तो हो सकता है कि सभी लाभ नहीं ले या कम से कम उसका लाभ उसको मिले, लेकिन मुझे भीतर से सुकून मिलता है। बाहर से दुख मुझे मिलता है क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि उसका लोग या मित्र उतना लाभ या प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं या अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे उस
तौर पे मुझे दुख या पीड़ा होती है, लेकिन भीतर से मुझे सुख मिलता है। भीतर से मुझे एक शांति का अनुभव होता है जब मैं धम्म की या कुशल या मंगल की मैं बात करता हूँ, आचरण करता हूँ या मेरे जीवन में उसको मैं पालन करता हूँ। ये दूसरा तत्व मुझे दिखाई देता है। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुशल और मंगल या कल्याणकारी वो विश्वव्यापी होता है। भले आप एक व्यक्ति को भी अगर दान देते हैं ना, तो विश्व को दान देने जैसा है। बुद्ध ने सिर्फ 5 लोगों को दान दिया, उसमें हजारों लाखों लोग नहीं थे जब बुद्ध ने पहली शिक्षा दी, सिर्फ 5 लोग थे। और 5 लोगों में से भी पहले ही क्षण में या पहले ही वचन में या पहले ही समय में सिर्फ कौंडिन्य समझे, बाकी 4 व्यक्ति को समझ में नहीं आया। लेकिन उस दान की जो उपयोगिता है, वो जितनी उस समय 5 लोगों को लगती है हमें इतिहास में कि 5 लोगों को दिया, लेकिन पूरे विश्व को बुद्ध ने धम्म दिया। उसी क्षण में पूरे विश्व के लोगों के दुख को मुक्त करने का जो मार्ग है, जिसे सत्य कहते हैं, 4 आर्य सत्य को उन्हें पूरे विश्व को बताया, विश्व के मानव जाति को बताया। और सिर्फ उस समय के ही लोगों के लिए नहीं, तो वहाँ से जब तक बुद्ध का शासन है या रहेगा, या ह्यूमैनिटी या मानवता इस पृथ्वी पर रहेगी, वहाँ तक उसकी जो आवश्यकता है या उसकी जो पहुँच है वो हमें दिखाई देती है, जिसे हम मंगल और कल्याणकारी कहते हैं। तो इस प्रकार से मंगल शब्द को या कल्याण और कुशल और सकारात्मक, इन शब्दों के साथ में सभी बुद्ध की शिक्षा जुड़ी हुई है। जब हम धम्मपालन गाथा का संगायन करते हैं, सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा। अभी अकुशल को छोड़ना भी मंगल है और कुशल को आचरण करना भी मंगल, दोनों मंगल है। जैसे कि इसमें बताया कि किसी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है ना, आलस्य नहीं करना है, बुरे मित्र के साथ में नहीं रहना है, क्या अकुशल है, उसका त्याग करना वो भी मंगल है। अकुशल का त्याग करना और कुशल का आचरण करना दोनों मंगल। तो इस बीच में हम देख सकते कि बुद्ध की पूरी जो शिक्षा जो है, इसी से ही समाज का, परिवार का, या जिसे हम एक कल्याणकारी मानव व्यवस्था कहते हैं, कल्याणकारी समाज है, कल्याणकारी लोकतंत्र है, इसी ही तत्व से, इसी के आचरण से विकसित होता है। इसलिए बाबा साहब जब बौद्ध धर्म की आवश्यकता की जब बात करते हैं, तब बताते हैं कि नीतिमत्ता और जो कानून है या कायदा है, दोनों में क्या फ़र्क है। कायदा से 5 या 10% समाज के लोगों का नियंत्रण किया जाता है, जो उस प्रकार से बुरे व्यवहार करते हैं, अकुशल करते हैं या हिंसा और चोरी पे विचार करते हैं। सिर्फ 5 से 10% लोगों को नियंत्रित करता है, लेकिन 90% लोगों को नियंत्रित करने वाली कोई सत्ता है, वो नीतिमत्ता है, जिसको हम लॉ ऑफ कम्मा कहते हैं। और वो लॉ ऑफ कम्मा जो है, जिस प्रकार से उसको अन्य धर्म में ईश्वर के नेतृत्व में या ईश्वर के नियंत्रण में बताया जाता है, बौद्ध धर्म में वैज्ञानिक तौर पे जो आपका इंटेंशन है, अच्छा और बुरा, मन के भीतर जो आपके मन में जो चेतना जागृत होती है, इच्छा जागृत होती है, जिसे हम मनस्कार कहते हैं, उसके आधार पर हमारे कुशल और अकुशल कर्म होते हैं। हमारे मतलब संसार के सभी मनुष्य प्राणियों के। जब हम हमारी बात करते हैं तो उसमें पूरा संसार आ जाता है कि जो
उस प्रकार से कुशल और अकुशल कर्म कर रहे हैं। तो इस अर्थ से महामंगल सूत्र एक प्रकार से पूरे विश्व का दस्तावेज है। या विश्व को कैसे मानव समाज ने कैसे रहना चाहिए जिसमें सुख ही सुख हो, और वो सुख धीरे धीरे जो अभी आने वाले जो हम कुछ शिक्षा को देखने वाले हैं, वो समाज का सुख, परिवार का सुख या हमारा व्यक्तिगत जो भौतिक सुख है, उस सुख से हम कैसे निर्वाण के सुख की तरफ जा सकते हैं। बुद्ध आखिरी में निर्वाण और 4 आर्य सत्य की बात करते हैं। मतलब बुद्ध का अगर हम मेथड ऑफ टीचिंग देखते हैं कि शिक्षा की जो उनकी पद्धति रही है, तो सबसे पहले वो कथा बताते हैं, कहानी बताते हैं, लोगों को सहज करते हैं कि हमारा जीवन किस घटनाओं के साथ में जुड़ा हुआ है। फिर बाद में बुद्ध शील की बात करते हैं, जो नहीं करना है जिससे हानि होती है और जो करना है जिससे लाभ होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसा मन ग्रहणशील होता है या और उत्सुकता, श्रद्धा बढ़ती है जीवन के और आंतरिक बातों को जानने की, सत्य को जानने की, फिर बुद्ध कुछ न कुछ और गहरी शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें फिर वो विनम्रता हो, संतुष्टि हो, या माता पिता की सेवा करना हो, और फिर आगे वो ऐसी बात करते हैं कि जो संसार से मुक्त होने की बात करते हैं। संसार में हम क्यों हैं और क्या करना चाहिए। प्राथमिक तौर पे व्यक्ति के रूप में हमारे पारिवारिक जो हमारे मित्र है, सगे संबंधी है, बच्चे है, पत्नी है, या हमारे समाज के, देश के लोग हैं, उनके साथ में जो व्यवहार रखते हुए हम कैसे शांति से अपनी चित्त को, मन को, व्यवहार को हम शुद्ध रखें, ताकि जब भी हम तप करें, ध्यान करें, तो हम सहजता से जो हमने निर्माण किया है उसकी सत्यता हमें समझ में आए कि ये निर्माण किया हुआ जो सुख है वो पूर्ण सुख नहीं है, वो अपूर्ण सुख है। और तब जाके वहाँ से एक परम सुख की जो लालसा है, परम सुख का जो मार्ग जो है वहाँ से खुल जाता है। इस प्रकार से बुद्ध अपने इस महामंगल सूत्र में बात करते हैं। तो आज हम बाकी जो सूत्र है उसका मैं पठन हिंदी में करने वाला हूँ, और पुष्पा जी ने उसको पाली में ऑलरेडी पठन कर लिया है। तो 90वें सूत्र में या 9 क्रमांक का जो सूत्र है, जिसमें 4 मंगल की बात जो की है, उसको मैं पढ़ता हूँ और थोड़ा उसके ऊपर हम चिंतन करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। क्षमाशील होना। आज्ञाकारी होना, श्रमणों के दर्शन करना और उचित समय पे धर्म चर्चा करना है। 4 बातें इसमें बताई है। ये उत्तम मंगल है, उत्तम, श्रेष्ठ, परिपूर्ण। मतलब उसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि उससे अमंगल होगा, मंगल ही होगा। क्षमाशील होना। अभी क्षमाशीलता क्या है, हम किसे क्षमाशीलता कहते हैं और क्यों हम क्षमाशीलता का आचरण करें, हमें उसे क्या लाभ मिल सकता है, इसके बारे में हमने अभ्यास और चिंतन करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हमें अक्सर कहा जाता है, बताया जाता है कि हमने क्षमाशील होना चाहिए। क्यों? क्षमाशील होने से हमारे भीतर क्या क्या लाभ होता है, किस प्रकार की क्षमाशीलता को हम कर चुके हैं। अगर आपके हमारे जीवन में ऐसे कुछ उदाहरण है, उसको भी हम थोड़ा रिकलेक्ट कर सकते हैं। और अभी भी हम ऐसे बहुत सारे घटना है, लोग है, परिस्थिति है, अभी भी हम क्षमा करने के लिए हमारा मन जो है वो नहीं हो पाता है। क्षमाशील का सीधा और सरल अर्थ होता है
कि किसी ने जो हमारा बुरा किया है, भी बुरा करने के 3 स्तर हो सकते हैं। किसी ने काया से हमारा बुरा किया होगा, फिर वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, या दूसरे समाज जाति के लोग हो सकते हैं अगर हम जातिवाद की बात करें। या पति पत्नी के बीच में भी जो संघर्ष होता है, तो उस संघर्ष में भी कुछ न कुछ अकुशल हम एक दूसरे के साथ में करते हैं। काया से मारना है, पीटना है। और दूसरा जो अकुशल कर्म हमसे होता है वो वाणी से होता है। कोई हमें गाली देता है, कोई हमें निंदा करता है, कोई हमें हमारा अपमान करता है, या हमें जातिवाचक शब्दों से हमें संबोधित करता है, हरेसमेंट करता है। तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं वाणी के स्रोत से हमारे साथ में कहीं ना कहीं हुई है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत सारा प्रभाव होता है, बहुत सारे रिलेशन हैं, बहुत सारे लोग हैं। छोटे होने के कारण बहुत कुछ हमारे पे दबाव ला के काम करवाया जाता है, किया जाता है, और हम कर लेते हैं। और वो कहीं ना कहीं वो छाप जो है उनके प्रति, फिर वो कभी कभी बच्चे अपने माता पिता के प्रति भी इस प्रकार का द्वेष भाव भीतर रहता है। पति पत्नी के बीच में भी वो द्वेष भाव रहता है, या मित्र के प्रति भी द्वेष भाव रहता है। तो ये सभी तौर पे जो काया और वाचा से जितना भी अकुशल या सप्रेशन हम कह सकते हैं, किसी को क्षमा करना है, क्षमाशीलता का आचरण जो है, जो हमारे साथ बुरा हुआ है उसको ध्यान में रख के हम क्षमाशीलता को समझ सकते हैं। अगर हमारे साथ में बुरा हुआ है या हो रहा है, अगर इसका अगर हमें सभानता नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्षमाशीलता के आचरण से हम इतना परिचित नहीं हो सकते। लेकिन जितना हमें पीड़ा हो रही है, जितना हमें लोगों के व्यवहार से, संबंध से जो हमें दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है शारीरिक और उनके वाणी के व्यवहार से, तो वह कहीं ना कहीं हमारे मन के भीतर राग द्वेष है उसको और उद्विग्न करता है, बढ़ाता है, उसके प्रमाण को और तेज करता है, जिससे हमारा मानसिक संतुलन है, जिसे हम चिंता कहते हैं, भय कहते हैं, निराशा कहते हैं, हताशा कहते हैं, गिल्टी कहते हैं। अगर बार बार आपको कोई गधा कहे, मूर्ख कहे, जाति संबोधक बातें करे, तो आप सुन लेते हैं, या हमें सुनना ही पड़ता है। लेकिन वो सुनते 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 वो आपके भीतर का जो चित्त जो है, वो वैसे ही अपने आप के साथ में वो वैसे ही व्यवहार करने लगता है, और वो मानसिक स्तर पे फिर वो हमारे भीतर बहुत बड़ा दुख या बहुत बड़ी समस्या निर्माण करता है। और हमें पता होता है कि इस व्यक्ति के कारण ये कहीं ना कहीं मेरे भीतर ये न्यूनगंडा है, या फिर हीनता भाव है, या द्वेष है, या निर्माण हुआ है। और इसलिए हम अक्सर जब भी कुछ कहना होता है तो हम तुरंत उस व्यक्ति के तरफ उंगली करते हैं कि तुम्हारे वजह से मैं ऐसा हूँ। जब बच्चे को हम डांटते हैं तो बच्चे ही कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए हुआ कि तुमने ऐसा किया है मेरे साथ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके मानसिक स्तर पे वो पहुंच जाता है। और जब उसके पास में बोलने की, कहने की क्षमता आती हो, तो तुरंत उस बात को कह देता है कि क्योंकि तुमने ही मेरे साथ में ऐसा किया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्षमाशीलता तभी बढ़ सकती है कि जब हमें पता चले कि हमारे साथ में किन किन लोगों ने किस किस प्रकार से और किस स्वरूप में हमारे साथ अन्याय, अत्याचार या बुरा, पीड़ाजनक, जरूरी नहीं कि अन्याय अत्याचार बाहर के समाज के लोग ही करते हैं। हमारे आसपास के भीतर के घर के लोग ही हमारे साथ बहुत कुछ दुर्व्यवहार, बुरा हमारे साथ में होता है, जिसे हम पावर मोड कहते हैं दूसरे सामान्य अर्थ में। जो भी पावर मोड में आता है, फिर माता पिता के तरफ से हो या जो भी समाज की जो
एक रीति रिवाज है, उन सभी की तरफ से वो वही चीज़ आती है। तो उस पीड़ा को हमें क्षमा करना होगा। अभी वो क्षमाशीलता तभी बढ़ सकती है कि हमारी प्रज्ञा और मैत्री का प्रभाव हम में विकसित हो, तभी हम औरों को क्षमा कर सकते हैं। फिर वो हमारा भाई हो, बहन हो, या माता पिता हो, या दोस्त हो, जिससे ऐसा कहा जाता है कि जो भूतकाल में हमारे साथ में हुआ है, उसकी जो असर है, उसका जो परिणाम जो है, वो उससे कहीं गुना ज़्यादा है। क्योंकि वो कर्म किसी ने हमारे साथ में किया हो, एक ही बार किया है, लेकिन उसके बाद में जो किया है वो हमने हमारे साथ में किया है, और उसके कारण उसको माफ करने से हमारे साथ हम बार बार जो गलत धारणा के साथ हम फंसे, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। अगर उस व्यक्ति को अगर हम क्षमा करें, या उस घटना को देखकर अगर हम क्षमा करें, क्योंकि वो घटना एक ही बार घटित होती है, मतलब जब हम उसको गहराई में देखते हैं तब, उसके बाद में जो घटित होता है ना, उसके कारण नहीं है, वो हमारे मन के स्वभाव के कारण, जो निरंतर अभी तक उसका द्वेष हमारे पास में, हम उस व्यक्ति के प्रति, उस घटना के प्रति अगर द्वेष आ रहा है, द्वेष उसको हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो द्वेष उस समय की एक घटना का ही द्वेष था, जो उसके कारण हमें या हमारे साथ में बुरा किया होगा। लेकिन उसके बाद में जो द्वेष इतना बड़ा बढ़ा, 5 साल 10 साल, और अभी भी बढ़ रहा है, क्योंकि ना हमने तब क्षमा की, ना अभी हम क्षमा करने के लिए तैयार। तब क्षमा करने का तो कारण ही नहीं था, क्योंकि उस समय हम इतने सजग नहीं थे। लेकिन अगर हम सजग अभी हो रहे, तो हमने सहनशीलता, क्षमाशीलता के तत्वों को समझना चाहिए, ताकि हम उस घटित हुई बुराई या अकुशलता के बोझ से मुक्त हो सके। क्योंकि घटना घटित होगी तो बुरी थी, वो अच्छी थी या सही थी उनके तरफ से, ऐसा नहीं हमें समझना है। वो बुरा ही था, जिसने भी हमारे साथ बुरा किया है या हुआ है। लेकिन वर्तमान में अगर हमें सुखी होना है, और आने वाले भविष्य में अगर हमें सुखी बनना है, तो उस बोझ को हम ज़्यादा समय तक आगे लेके नहीं जा सकते। और इसलिए क्षमाशीलता एक प्रकार से हमारे साथ में हुई जो दुखद या बुरी घटना है, व्यवहार है, हाँ, उसका परित्याग करना है, हाँ, उस बोझ का परित्याग करना है, हाँ, और तभी हमारे भीतर एक नया जो मनुष्य है, या एक शुद्ध मनुष्य जो है, वो विकसित हो सकता है। नहीं तो हमेशा ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, जिन्होंने हमारे अस्तित्व को बहुत ठेस पहुंचाई है। और आजकल उसका ही सबसे ज़्यादा माहौल है। फिर वो जातिवाद हो, लिंग भेद हो, भाषा भेद हो, ईर्ष्या के माध्यम से जो और बच्चों के साथ स्कूल में जो व्यवहार होना हो, ऑफिस में जो व्यवहार होना हो, मतलब ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पे हमें इस प्रकार से दुर्व्यवहार होते हुए दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो दुर्व्यवहार की जो जड़ है, वो अज्ञान है। अगर उससे हमें बचना है, तो हमें हमारी क्षमाशीलता को बढ़ाना पड़ेगा। आप देखिए कि बुद्ध के खुद के जीवन में, या बुद्ध ने जब अपने शिष्य का, जो पूर्ण नाम का शिष्य था, और उसकी सहनशीलता को परीक्षण करने के लिए, हाँ, उस पूर्ण पूर्ण भिक्षु को पूछा कि तुम जहाँ उपदेश देने के लिए जाना चाहते हैं, वो उस वहाँ के लोग बहुत ही हुंकार है, आक्रामक है, तो तुम उस प्रदेश में कैसे कार्य करोगे।
तो बुद्ध पहले इसमें कहते हैं कि अगर तुम वहाँ पे जाते हो और तुम्हें गाली देते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं, तो तुम कैसे प्रतिसाद दोगे, कैसे रिएक्ट होगे? हाँ? तो पूर्ण भिक्षु कहता है बुद्ध को कि भगवंत मैं ऐसा देखूंगा कि वो सिर्फ मुझे गाली दे रहे हैं, लाठी से या पत्थर से मुझे मार तो नहीं रहे हैं। यह है क्षमाशीलता। क्योंकि बुरे करने वाले लोग संसार में होते ही है, इसलिए तो दुख है। और उसकी बुराई करना उसके अकुशल कर्म का जो कारण है वो अज्ञान और तृष्णा है। वो सिर्फ विशिष्ट जाति में, धर्म में ही होता है ऐसा नहीं। कभी कभी हम कैटेगरी कर लेते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ ब्राह्मण लोग या ऐसे लोग ही करते हैं। वही उसी के वजह से, जिसे मनुवादी लोग कहते हैं या जो बुरे लोग कहते हैं, लेकिन वो उनका लेवल नहीं है। हाँ, एक समूह के तौर पे जो उन्होंने लिखा है, कहा है और किया है, और अभी भी उसी मार्ग पर जाते हैं, लेकिन वो पूरे समाज का या संसार के सभी दुख का वही दर्शन है। ऐसा कोई समाज नहीं है या देश नहीं है कि जहाँ पे शोषण अन्याय नहीं होता है। तो वो पूर्ण कहता है कि मैं ये देखूंगा, मैं क्षमा करूंगा कि वो मुझे गाली दे रहे हैं, मार नहीं रहे। बुद्ध आगे और एक प्रश्न रखते हैं कि पूर्ण, अगर ऐसा हो कि तुझे कांटे से और पत्थर से मारे तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा ना कि वाणी से आया हुआ जो दुख है, यातना है, पीड़ा है, और शरीर से आने वाली पीड़ा है। तो वाणी की पीड़ा को थोड़ा सा हम सहन कर भी लेते, कोई कोई गाली दे देता है कि चलो ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई मारे, पत्थर से मारे, लाठी से मारे, तो पूर्ण कहता है कि भगवंत मैं ऐसा देखूंगा। अभी देखने का मतलब क्या? प्रज्ञा है। प्रज्ञा का मतलब वो पूर्ण समझ रहा है या वो इस प्रज्ञा से देख रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि से कैसे उसको देख रहा हूँ, उन लोगों को, उनके अज्ञान को और उनके व्यवहार को। उसके कारण वो उसकी क्षमा करने की क्षमता को वो बढ़ा रहा है। और बुद्ध उसकी क्षमता को जांचना चाहते हैं कि इसमें कितनी क्षमता है, कितनी सहनशीलता है, कितनी क्षमाशीलता है, जिसके कारण वो ऐसे विपरीत देश के अंदर जहाँ पे लोग बहुत ही क्रूर है, जंगली है, ऐसे प्रांत में जाके वो कैसे बुद्ध की शिक्षा देगा। तो पूर्ण कहता है कि भगवंत मैं ऐसा देखूंगा कि वो मेरे शरीर को लाठी से मार रहे, पत्थर से मार रहे, लेकिन जान से नहीं मार रहे, और इसलिए मैं उनको क्षमा करूंगा या मैं सहन करूंगा। तो बुद्ध और एक प्रश्न करके उनको और उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि सपोज वो तुम्हें मार डाले, तो क्या फिर भी तुम वहाँ पे रहोगे, जाना चाहोगे? तो उसका जवाब बुद्ध ये है कि भगवंत मैं ऐसा देखूंगा कि ये शरीर मेरे किसी भी काम का नहीं है, जो मैंने पाना था वो पा लिया है। अगर वो उसको मार भी देते हैं तब भी मुझे अफसोस नहीं होगा, जिसे हम अनासक्ति कहते हैं या मृत्यु की साधना कहते हैं। उसमें वो पूरी परिपूर्ण अवस्था में उन्होंने उसको देखा है, समझा है कि मृत्यु क्या है। तो इस अर्थ से क्षमाशीलता को हम देख सकते हैं। अभी दूसरे और तीसरे प्रकार की क्षमाशीलता हमारे लिए थोड़ी और ज़्यादा कठिन हो सकती है, लेकिन पहले प्रकार की जो क्षमाशीलता को भी अगर हम आचरण करते हैं तो धीरे धीरे दूसरे और तीसरे प्रकार की भी क्षमाशीलता को हम ज़रूर हमारे जीवन में वो आ सकती है, क्योंकि वही परीक्षण है, वही क्षमता है जिसे हम
अरहंत कहते हैं, जिसे हम श्रोतापन कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं। बाबा साहब के जीवन में भी अगर हम देखते हैं कि बाबा साहब ने कितने सारे लोगों को, जिन लोगों ने उनका अपमान किया, जिनके वजह से उनको अपमानित किया गया, उन समाज के उस लोगों के प्रति उनके मन में कितनी क्षमाशीलता थी। अगर क्षमाशीलता नहीं होती तो इस प्रकार का सुंदर और लोकतंत्र का जो संविधान जो है कल्याणकारी, वो संविधान बाबा साहब नहीं बना पाते। तो बाबा साहब की क्षमाशीलता के उदाहरण हमारे सामने जितने चाहे उतने हमारे सामने आ सकते हैं, अगर हम उसको उस प्रकार से देखते हैं कि बाबा साहब ने किस प्रकार से उसका आचरण किया है। हम भी कहीं ना कहीं उस आचरण में पारंगत हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी क्षमाशीलता कम है, हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना हमारी जो परिस्थितियाँ है या होने वाली जो घटना है उसमें हम कैसे क्षमाशीलता के साथ में रहे, ये हमें पहचानने की और उसका आचरण करके उसका जो लाभ लेने की हम प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि इसका हमें सही अर्थ से हमारे जीवन में मंगल हो सके। आज्ञाकारी होना। अभी आज्ञाकारी होना मतलब जो कोई कहता है वो सुन लेना, मान लेना, उस अर्थ से नहीं। आज्ञा का मतलब ये होता है कि जो हम किसी को वचन देते हैं उस वचन को पूरा करना, या जिस पे हम चलना चाहते हैं, जो चाहते हैं उस मार्ग का अनुसरण करना। क्योंकि जो कुछ भी हमें किसी से मार्गदर्शन मिलता है, फिर वो बुद्ध से हो, माता पिता से हो, गुरु से हो, तो उस मार्गदर्शन में सत्यता हमें स्वयं ही ढूंढनी पड़ती है। भले वो सत्य है, लेकिन हमारे लिए सत्य तभी होता है कि जब उसको हम ढूंढते हैं। नहीं तो फिर वो एक प्रकार से गुलामगिरी हो जाती है। आज्ञाकारी के नाम पे हम सिर्फ एक सेवक बन के रह सकते हैं, या फिर हम सिर्फ शिष्य बन के रह सकते हैं। तो आज्ञाकारी नहीं हो सकता है। आज्ञाकारी का दूसरा मतलब यहाँ पे यह भी हो सकता है विनय का आचरण करना, डिसिप्लिन का आचरण करना। क्योंकि कोई भी आचरण जो है विनय के साथ में ही वो पूर्ण होता है। विनय एक प्रकार से उस आचरण की एक प्रकार से दिशा निर्धारित करता है। शील को विनय क्या करता है, और सहज और परिणामकारक बनाता है, परिपूर्णता की तरफ ले जाता है। और इस प्रकार से आज्ञाकारी होना ये मंगलकारी। श्रमणों के दर्शन करना। यहाँ पे श्रमण मतलब बुद्ध, अरहंत, बोधिसत्व, और जिन्होंने अपने मन को शुद्ध किया है, मुक्त किया है, ऐसे सभी लोग, सभी तपस्वी, जैसे हम सप्तांग पूजा में भी इसका उल्लेख करते हैं, सभी तपस्वियों को। अभी दर्शन का अर्थ यह है कि एक प्रकार से उनके संपर्क में रहना, या जिसे हम कल्याण मित्रता के तौर पर इसको हम देख सकते हैं। या हम बुद्ध को, आजकल बुद्ध की हम प्रतिमा देखते हैं या बुद्ध का रूप देखते हैं, या जो बुद्ध के शिष्य है, शिष्य के रूप में जो आचरणशील भिक्षु है, हमने पूरी तरह से भिक्षु संघ को नकारात्मक और रिजेक्ट नहीं करना है। वो करना एक प्रकार से मतलब वो हमारी भी जो दृष्टि है उसको हम सम्यक रूप में विकसित नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आजकल अगर कल चल के धर्मचारियों के प्रति भी ऐसा ही लोग कहते हैं, हमें भी लगता है कि एक महीने
कोई व्हाट्सएप पे किसी का कमेंट्स आया था, धम्मचारी उसे कहते हैं कि जो श्रोतापन्न हुए हैं, इस लोक में और परलोक में वो सुखी होते हैं। तो उस शब्द के साथ में अगर हम अपने आचरण को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमसे उनसे विपरीत दिखाई देती है। तो क्या हम धम्मचारी नहीं हैं? संघ के सभासद नहीं हैं? वैसे ही भिक्षु संघ में भी ऐसे बहुत सारे भिक्षु चिवर लेने वाले आचरणशील नहीं होते, लेकिन भिक्षु संघ पूरा दूषित है या बुरा है इस प्रकार से हमने नहीं समझना है। हमने उस दृष्टि से बाहर आना है, क्योंकि वही बुद्ध के वो अनुयायी हैं जैसे हम हैं। बाबा साहब ने बुद्ध के शिष्य के 3 स्तर बताए हैं। अगर आपने बुद्धायनिस धम्मा पढ़ा होगा तो बुद्ध ने बाबा साहब के धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में 3 प्रकार की बुद्ध की शिक्षा बताई है, और वो 3 प्रकार की शिक्षा बुद्ध के 3 प्रकार के अनुयायियों को मार्गदर्शन करने के लिए बाबा साहब ने उसमें वर्णन किया है। पहली जो शिक्षा है पंचशील के बारे में बाबा साहब बताते हैं, वो उपासक उपासिकाओं के लिए। दूसरी जो शिक्षा बाबा साहब उसमें बताते हैं 10 पारमिता, जो बोधिसत्व के आचरण की शिक्षा है, वो भी बुद्ध का ही अनुयायी। और तीसरा उपदेश बाबा साहब के अनुसार उसमें बताया जाता है वो आर्य अष्टांगिक मध्यम मार्ग, जो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए अरहंत का मार्ग। तो बाबा साहब भी भले एक घटना में वो कहते हैं कि मुझे भिक्षु से दीक्षा नहीं लेनी है या भिक्षु संघं शरणं गच्छामि नहीं कहना है, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में पूरे उस जो वर्तमान में संघ अस्तित्व है या विकसित हो रहा है, भारत में हो या पूरे विश्व में, तो श्रमण परंपरा से ही बिलोंग करते हैं। जो श्रम या बुद्ध से आई हुई जो शिक्षा है उसका दर्शन करना, उसके संपर्क में या उनके सहवास में आना, या उनके साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो हमारे संवाद है या चर्चा है, अगर इस प्रकार से भिक्षु अगर या ऐसे कोई दूसरे भी लोग जो बुद्ध धर्म का आचरण कर रहे हैं, जो विद्वान है या आचरणशील है, तो दर्शन का मतलब ये है कि संवाद या उनके संपर्क में आना, जिसे हम संगति कहते हैं। जो पहला ही कुशल या सत्पुरुषों के साथ में संगति करना, तो सत्पुरुष में सभी लोग वो लोग आ जाते हैं कि जो आचरणशील है, वो जो सत्य का साक्षात्कार करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उसमें और बुद्ध कहते हैं कि उचित समय पे धर्म चर्चा करना। उचित समय इसका मतलब यह है कि जिस समय हम उस उद्देश्य के लिए इकट्ठा आते हैं, हर समय में हर जगह पे हम धर्म की चर्चा बातें कर सकते हैं, ये धर्म अच्छा है आना चाहिए, लेकिन चर्चा का मतलब यहाँ पे है डीप में जाना। जैसे कि अब अनित्यता की चर्चा करनी है, प्रतीत्य समुत्पाद की चर्चा करनी है, या कर्म नियम की चर्चा करनी है, या निर्वाण है, पुनर्जन्म है, तो ये किसी के भी साथ कभी भी किसी तरह से भी इस पे अगर हम बात करते हैं तो वो उचित समय नहीं है। तो उचित समय वो है कि जहाँ पे इस प्रकार से लोग और उद्देश्य के साथ हम कुछ डीप स्टडी करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि वो उसका तत्व और उसका अनुभव क्या है। तो इस प्रकार से हमने उचित समय में, इसलिए हमारे जो चैप्टर्स होते हैं, मित्र अभ्यास होता है या ऑर्डर के अभ्यास होते हैं या जेफर का अभ्यास होता है, वो उसी कैटेगरी में आता है। लेकिन हम भी जब किसी मित्रों से मिलते हैं या संवाद करते हैं तो हमने बहुत ही जागरूकता के साथ उस समय का प्रासंगिकता क्या है या उस समय उस प्रकार से धम्म का उतना गहरा तत्व को हम
आगे ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते, उस सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमने धम्म चर्चा करनी चाहिए। ये उत्तम मंगल है। तप करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, 4 आर्य सत्यों का दर्शन और निर्वाण का साक्षात्कार करना, ये उत्तम मंगल है। यहाँ पे तप मतलब तपस्या नहीं, कठोर तप नहीं, यहाँ पे तप मतलब ध्यान है। बुद्ध का तप कैसा है? मध्यम मार्ग का तप है, क्योंकि उनके कठोर तप से उनको बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। और इस अर्थ से यहाँ पे तप जो है एक प्रकार से मध्यम मार्ग से, ध्यान के मार्ग से हमें आगे जाने का बुद्ध यहाँ पे बताते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा। ज़्यादातर ये शिक्षा का आचरण जो है, जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन को छोड़ता है, जो भिक्षु भिक्षुनी बनते हैं या जो अनागारिक बनते हैं, हमारे संघ में भी अनागारिक का कैसा हम ले सकते हैं, एक प्रकार से पूरी तरह से जो हमारी जो शारीरिक जो हमारी तृष्णा है या काम वासना है, उससे हम पूरी तरह से विशेषता शरीर की जो वासना है, शरीर का जो पारिवारिक और संसारिक जीवन है, उस जीवन का हम त्याग करते हैं। और ब्रह्मचर्य का जो तत्व जुड़ा हुआ है, वो जहाँ पे लैंगिकता का या काम छंद का अभाव होता है, वो ब्रह्मचर्य है। और भंते संरक्षित जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का आचरण जब हमारा मन रूप ध्यान में प्रवेश करता है, तभी ब्रह्मचर्य का पालन। जैसे कि काम लोक और काम चित्त, रूप लोक और रूप चित्त। तो रूप चित्त में जो है काम लोक नहीं होता है, मतलब वहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन होता है। और इसलिए तप और ब्रह्मचर्य का पालन एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। तप मतलब एक प्रकार से रूप चित्त की अवस्था, जहाँ पे शारीरिक जो लैंगिकता है, शारीरिक जो काम वासना है, स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण है, या संसार के भौतिक पदार्थ में जो हमारा लगाव है, वो संसारिक कामचंद और काम लोक में ही होता है। लेकिन जैसा ही हमारा काम लोक का चित्त ध्यान के माध्यम से, इंद्रिय संवर करने के माध्यम से, शील के माध्यम से, और विशेषता जो अलग अलग प्रकार की जो ध्यान साधना है, जिससे हम रूप लोक की अवस्था में जाते जाते उपचार समाधि से अपर्णा समाधि में जब प्रवेश करते हैं, तो अपने आप ब्रह्मचर्य का पालन होने लगता है या हो जाता है। और फिर से हम काम लोक में आ जाते हैं, तो फिर से कम मन से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता है, लेकिन शारीरिक रूप में हम कर सकते। भले हम परिवार के साथ या पति पत्नी के संबंध में भी हम जुड़े हुए हैं, तो उस पर हम कैसे कार्य कर रहे हैं, या हमारी क्षमता, या हम किस प्रकार से उसको देख रहे हैं, ये बहुत ही चिंतन और विषय की बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि ये अगर हमें समझ में नहीं आता है, तो बहुत कुछ चीज़ें हमारे भीतर क्या हो रही है और कहाँ पे हमें समझना है, इसमें हम काफ़ी संभ्रमित हो सकते हैं। 4 आर्य सत्य का दर्शन और निर्वाण का साक्ष्य इसी पे आधारित है। जैसे चित्त ध्यान में प्रवेश करता है और सांसारिक जो काम छंद, या जैसे हम 5 निवरण कहते हैं, वो शांत हो जाते हैं और हम अपर्णा समाधि में जाते हैं, तो वैसे मुक्ति जो है का मार्ग जो है वही 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य मतलब एक प्रकार की प्रज्ञा है। जैसा है वैसा हमें दिखने लगता है कि जो अस्तित्व है, 3 लक्षणों का अनुभव हो, या दुख के प्रतित्व समुत्पाद का अनुभव हो, उससे मुक्त होने का जो अनुभव हो, और जिस मार्ग का अनुसरण हम करते हैं,
वो किस प्रकार से निर्वाण के साक्षात्कार की तरफ ले जाता है। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई, इसलिए बुद्ध अंतिम या 10वीं गाथा में हमें ऐसे शिखर पर पहुंचा देते हैं कि मंगल सिर्फ संगति और वहीं पर नहीं है, तो सही जो संगति है, सत्य की संगति है, निर्वाण की संगति है, निर्वाण ही सबसे उत्तम मंगल है। और उस उत्तम मंगल के साथ जब जिसका चित्त प्रचलित लोक धर्म से विचलित नहीं होता है, वो शोक रहित, निर्मल एवं निर्भय रहता है, ये उत्तम मंगल है। वो निर्वाण की ही अनुभूति है, जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं, तटस्थ भाव कहते हैं, कि जो 8 लोक धर्म है, लाभ हानि यश अपयश निंदा स्तुति सुख दुख, ये लोक धर्म से मन विचलित नहीं होता है। विचलित नहीं होता है, वो वही मन विचलित नहीं होता है कि जिस मन में राग द्वेष मोह नहीं है, जिसका अज्ञान और लोभ द्वेष नष्ट हुआ है, 4 आर्य सत्य का साक्षात्कार या निर्वाण का अनुभव हुआ है, उसी का चित्त जो है, मतलब यहाँ पे परम चित्त की बात की गई है या बुद्ध चित्त की बात की गई है, जिसमें 8 लोक स्वभाव का अभाव होता है। एक प्रकार से ये शून्यता का अनुभव है, जिसमें संसारिक शून्यता का अभाव होता है, जिसे हम असंस्कारिक शून्यता कहते हैं, अभाव। निर्वाण में संसार का अभाव। तो निर्वाण में संसार का अभाव मतलब किस धर्म का अभाव? ये 8 धर्म का अभाव निर्वाण के भूमि में होता है, और इसलिए निर्वाण को शून्यता कहा जाता है। किससे शून्य? संसार के 8 स्वभाव से शून्य होती है। संसार किससे से शून्य है? संसार निर्वाण के भूमि से शून्य है। संसार में निर्वाण नहीं है, निर्वाण का अभाव है, इसलिए संसार शून्य है। निर्वाण शून्य क्यों है? क्योंकि निर्वाण में संसार का अभाव है, इसलिए संसार का अभाव होने के कारण उसको असंस्कृत शून्यता कहा जाता है। संसार को संस्कृत शून्यता कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे निर्वाण का अभाव है। किसी संसार के तत्व में निर्वाण नहीं है। उस अभाव को प्रदर्शित करने के लिए संस्कारिक शून्यता कहते हैं और निर्वाण को असंस्कारिक शून्यता कहते हैं। और सामान्य तौर पे या पारंपरिक तौर पे उसको संसार को लौकिक चित्त कहते हैं और निर्वाण को लोकोत्तर चित्त कहते हैं या परम चित्त कहते हैं या बुद्ध का चित्त कहते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पे 8 लोक स्वभाव को हम अपने जीवन में हर जगह पे हम महसूस करते हैं, क्योंकि वो संसारिक चित्त का धर्म है जिसमें निर्वाण का अभाव है। तो इस प्रकार के कार्य करके सर्वत्र अपराजित हो लोग कल्याण प्राप्त करते हैं। ये उनके लिए, मतलब देव और मनुष्य के लिए उत्तम मंगल है। मतलब ये सभी 38 मंगल जो है ये अपराजित, मतलब मनुष्य को जो संसार है या संसार के जो क्लेश है वो उसे पराजित नहीं कर सकते, इसलिए उसको अपराजित कहते हैं। जैसे हम मार से विजय प्राप्त करना, मतलब बुद्ध को क्या कहोगे कि बुद्ध अपराजित है, मार से वो हारे नहीं है। हम पराजित है क्योंकि हम मार से हारते हैं या लोक स्वभाव से हम हार जाते हैं, लाभ में हम बह जाते हैं, हानि में हम दुखी होते हैं। ये सभी मार भी कह सकते हैं। लोक स्वभाव एक प्रकार से मार है, उसमें हम हार जाते हैं जब उसको हम प्रज्ञा से नहीं देखते हैं, लेकिन जब प्रज्ञा से देखते हैं तो उससे हम जीत जाते, अपराजित हो जाते हैं। यही कल्याणकारी है हम सभी के लिए। जो हम मनुष्य है या मनुष्य के अलावा भी जो देव लोगों का भी जो अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है, वो सभी का कल्याण होता है।
जो 38 प्रकार के जो मंगल बुद्ध धीरे धीरे अपनी वाणी से मूर्खों की संगति से शुरुआत करते हुए आखिरी अंतिमता अपराजित या निर्वाण या परम चित्त तक ले जाने का जो प्रवास है, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरा है। सुंदर इसलिए है क्योंकि हर जगह पे सुख ही सुख है। मूर्ख की संगति से मुक्त होना भी उत्तम मंगल है और निर्वाण को प्राप्त करना भी उत्तम मंगल है। तो दोनों का जो मूल तत्व है वो मंगलकारी है, लेकिन हम कितना समझ पा रहे हैं, कितना हम उसको जान पा रहे हैं, ये फिर से सवाल खड़ा होता है कि हम किस प्रकार से उसका हम अनुभव ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बातें इस सूत्र में बताई गई है, हम पिछले कुछ सप्ताह से इसके ऊपर हमने अभ्यास किया है। इसके पहले भी आप लोगों ने इसका अभ्यास किया होगा और ये सूत्र सुनने में, संगायन करने में, पढ़ने में, समझने में बहुत ही सरल है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमने कंठस्थ करना चाहिए। पहली बात तो उसके प्रॉपर उसका जो लय है, उस लय का आनंद लेना चाहिए, जिसे हम संगीत कहते हैं। बुद्ध की बहुत सारी गाथाएं संगीत को निर्माण करती है और संगीत हमारे जो भीतरी जो हमारा मन जो है, अजागरूक मन को वो जागरूक करता है। जैसे कि मंत्र का पठन भी जब हम लय में करते हैं, तो एक प्रकार से जो संतुलन जो है, जागरूक और अजागरूक मन का संतुलन जो है विकसित होने लगता है और उससे एक अलग प्रकार की जो अनुभूति जो है वो हमारे मन में या जीवन में होने लगती है। दूसरी बात, जब उसके अर्थों को समझ के करते हैं तो बदलाव होने लगता है। देख, सामान्य तौर पे हम संगीत या किसी गीत को समझते हैं तो सिर्फ हम उसको संगीत में अनुभव करते हैं, लेकिन जब उसके अर्थ के साथ जब आप कोई संगीत गीत सुनते हैं जिसका आपके कई जीवन की घटनाओं के साथ, आपके सुख और दुख के कुछ स्वभाव के साथ जब वो गीत जुड़ जाता है तो उसका एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन हम अनुभव करते हैं। और बुद्ध की जो गाथा है, बुद्ध का जो वचन है, वो तो पूरी तरह से संसार से मुक्त होने का है। जब हम चार आर्य सत्य के उस लय में अगर हम अपने आप को देखते हैं, या जो 8 लोक धर्म से हम मुक्त होने के जब लय में हम अपने आप को देखते हैं, तो एक अलग ही एक उच्च कोटि की जो अनुभूति है इस महामंगल सूत्र से या पठन करने से हमें हो सकती है। लेकिन ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे स्वयं के प्रयत्न पर आधारित है कि हम किस प्रकार से सिर्फ पठन करने के लिए पठन करना है या फिर उसके साथ में हमें अनुभूति के तौर पे उसको समझना है, देखना है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस सूत्र को गहराई में समझें, क्योंकि ये संपूर्ण धर्म है। अगर हम त्रिपिटक की बात करें या बुद्ध के संपूर्ण धम्म की बात करें तो इसी 38 गाथाओं में या 38 उपदेश में संपूर्ण बुद्धिज़्म समाया हुआ है और इस के आधार पर हम देख सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण की शिक्षा हम अभ्यास कर चुके हैं या करके हम कुछ समझ चुके हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद इस अभ्यास में बने रहने के लिए। मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी आनंदित और सुखी रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रवार और पुनर्वोदन जी, उन्होंने